क्या हाल चाल भाइयों? बढ़िया। तो गुड आफ्टरनून क्लास, जय हिंद क्लास, जय भवानी क्लास। तो हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय एवं संचय। एक क्वेश्चन यहां से आता है, जनरली वो प्रोबेबिलिटी से आता है, लेकिन अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में रहेगा। ठीक है, तो अपन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट से कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 3 क्लासेस की होंगी। 3 क्लासेस में हम एक क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्या होता है? क्रमचय। क्रम में सजाने को कहते हैं क्रमचय या परम्यूटेशन, और इसका मतलब होता है संचय। ठीक है, जब भी किसी चीज को क्रम में सजाना हो, किसी चीज को अगर क्रम में सजाना हो या अरेंज करना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? परम्यूटेशन। और जहां पर चीजों का चयन करना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन। जहां पर चीजों को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आने से पहले, एक मिनट, तो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन से पहले आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझो। मान लो कि 5 लड़के हैं। कितने हैं भाई? 5 लड़के हैं, और इन 5 लोगों को बैठाना है। 1 2 3 4 5। क्या करना है? इन 5 लोगों को बैठाना है। तो 5 लोगों को बैठाया जा सकता है भाई, है ना? कितनी सीट है बताओ? अच्छा तुम लोग देखो, 5 लोग बैठे हुए हो। तुम लोग 5 लोग को मैं कितने नए नए तरीके से बैठा सकता हूं? तो तुम 5 लोगों को बैठाना है, मतलब अरेंज करना है। और मैंने आपको अभी बताया कि जहां पर अरेंज करना होता है वहां पर परम्यूटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इसको आप 5p5 तरीके से कर सकते हो, जिसको ना अभी हम देखेंगे। इसको एक्सपैंड करके कितना होता है? 5 फैक्टोरियल होता है। कितना? 5 फैक्टोरियल। तो 5 लड़कों को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल है। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है भाई। कितना हो जाएगा आपका? 120। 120 नए नए तरीके से बैठा सकता हूं मैं तुम लोग पांचों को। समझ रहे हो? कितने लोगों बताओ? 5। 5 लोगों को 120 अलग अलग तरीके से, कोई भी तरीका सेम नहीं। जैसे तुम्हें उधर रखा मैंने, और इन चारों को आपस में सफल किया, फिर उससे रखा वहां पर, इन तुम चारों को सफल किया। इस तरीके से 5 लोग। ठीक है, जैसे मान लो 3 लोग। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। मान लो 3 लड़के हैं। मान लो इन तीनों लड़कों का नाम क्या है? ए बी सी। तो ए बी सी को कितने तरीके से बैठाएंगे? तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 दूनी 6। देखें क्या 6 आता है कि नहीं? इसको देखना आसान है। 120 नंबर लिखने तो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं 6 तरीका होता है कि नहीं। देखो, ए बी सी, फिर बताओ ए सी बी। ठीक है, फिर बोलो बी ए सी, फिर बी सी, फिर सी ए बी और सी बी। और कोई तरीका बच रहा है क्या? नहीं। तो 3 लोगों को कितना तरीका हो गया आपका? 6 फैक्टोरियल। 4 लोगों का 6 चौक 24, और 5 लोगों का 24 पंजे 120। फिर 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 गुना 6 720, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो भैया कभी भी लोगों को बैठाना है तो अरेंज करना है तो परम्यूटेशन होगा। अब अगर कॉम्बिनेशन क्या है, ये तो हो गया क्या? परम्यूटेशन। 5 लोगों को बैठाना है तो परम्यूटेशन, जिसको हम क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो परम्यूट। ठीक है, अब सिलेक्शन क्या करना होगा? मान लो कितने लड़के हैं बताओ? 5। और इन 5 लोगों में से 2 लड़कों को चुनना है मुझे क्विज के लिए। कितने लोग को? 2 लोगों को। मान लो तुम पांचों में से 2 लोग को चुनना है, तो अब क्या करोगे? 5 में से 2 लोगों को क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करना मतलब चयन करना, कॉम्बिनेशन। क्लियर है? ये लोगों को एक बैठाना है तो अरेंजमेंट, अरेंज करना है तो अरेंजमेंट, क्रम में सजाना है तो अरेंजमेंट, और चयन करना है तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है भाई? ठीक है, अब देखो, क्वेश्चंस में आने से पहले ये सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उससे पहले हम भी क्या करना होगा? उससे पहले हमें समझना होगा, उससे पहले हमें समझना होगा कि एनपीआर क्या होता है। देखो, एनपीआर होता है, नोट करते रहे, एनपीआर होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। सी है ना, पी है। क्या कर रहा हूं? देखो, 2 बातें, एक तो क्या है बताओ? परम्यूटेशन, और एक क्या है आपका? कॉम्बिनेशन। तो एक होगा एनपीआर और एक होगा क्या बताओ? एनसीआर। पी बड़ा होता है कि सी?
पी कौन से लेटर पर आता है, 16वें पे, और सी कहाँ, तो इसका मतलब परम्यूटेशन क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो एनपीआर कितना हो जाएगा, तो एनपीआर हो जाएगा आपका एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर क्या हो जाएगा भाई, एनसीआर हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो हो ही जाएगा, एक एक्स्ट्रा नीचे आ जाता है, कौन सा, आर फैक्टोरियल। इसे नोट करो, मैं इसे समझाऊंगा। क्लियर, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक टफ है तो इस टॉपिक की बेसिक से एक क्वेश्चन हमें अच्छे से फंसाना है। हाँ जी, डेली क्लास रहती है। अब देखो, अगर मैं यहां पर प्यारे बच्चों आपको ये बोलूं कि 10p2 की वैल्यू क्या होगी, कितनी, 10p2 का मान क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ, n के जगह क्या रख दोगे, 10, और नीचे क्या आएगा, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। क्लियर है ये, फैक्टोरियल का मतलब ये 1 तक जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको 10 गुना क्या लिख दूं, 9, और इसको डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल ही लिख दूं, क्यों, वरना फिर नीचे भी एक्सपेंड करना पड़ता। और यहाँ क्या हो गया आपका 8 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90। क्लियर है भाई, तो 10p2 की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा, क्या लिखो बताओ इसको, अगर मान लो यहाँ पर भी 10c2 है, क्या है, 10c2, क्या लिखो बताओ, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल। क्लियर, तो अब इससे क्या लिखोगे, 10 गुना बोलो, 9 गुना 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 2, और ये 8 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया आपको बताओ, 45। तो आपने क्या देखा, परम्यूटेशन की वैल्यू कॉम्बिनेशन से क्या है, ज्यादा है। क्लियर है ये, कोई एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पर दोनों बराबर होते हैं, वरना हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। सर आपका तबीयत ठीक है, अब आप बहुत मुझसे पढ़ाते हो, लव यू सर, लव यू बच्चा। तबीयत अभी ठीक नहीं है, गला मेरा बैठा हुआ है, ठीक है, ठंड लग चुकी है, मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन अपन उड़ा देंगे। ठीक है, 90 और ये कितना हो गया आपका, 45, समझ गए। एनपीआर क्या होता है, एनसीआर छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि नीचे कौन आ जाता है बताओ, आर, नीचे आर आ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करके क्या कर देगा, काट के छोटा कर देगा, है ना। कैसे ध्यान रखोगे बताओ भाई, पी बड़ा होता है कि सी, बड़ा कौन होता है, पी 16वें नंबर पर, सी 30, तो पी बड़ा है तो परम्यूटेशन की वैल्यू जनरली क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये छोटा कैसे होगा, जब इसके नीचे में कोई आ जाए, अगर नीचे में आ जाएगा तो डिवाइड करेगा ऊपर वाले नंबर को, डिवाइड करके छोटा कर देगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, लगे हाथ तो देखते कौन बता रहा है कि 11c4 की वैल्यू क्या होगी। 11c4 नहीं, 9c4 बताओ, 9c4 की वैल्यू बताओ जल्दी से। दो की जगह 10 नहीं होगा क्या बच्चा, ये आर है, आर 2 है, और ये 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या लिखोगे आप बोलो, ऊपर क्या लिखोगे, 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखोगे, 9 में से 4 को माइनस कर दो, 5 फैक्टोरियल, और कितना, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल। क्लियर है ये, नीचे ऑलरेडी कितना है बताओ, 5 फैक्टोरियल रख दो, और 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 2। ठीक है, ये और ये कट गया, 3 दूनी 6, 6 को काट दिया, और 4 इसे काट दिया, तो कितना हो गया आपका 18 गुना 7 जो कि 126। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 126। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो कहीं पर नोट कर लो, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, इसको नोट कर लो। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, हा? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे, 1।
3 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुई, कैसे हुई, क्यों, कैसे मतलब मुड़ना पीछे। देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ये कैसे आई इसका क्या मतलब है, हमें इसे जानने की जरूरत नहीं है। क्यों, अब आप मैं बोलूंगा मैं कि NPN है, ये जानना जरूरी है कि NPN कितना है। अब ये 0 फैक्टोरियल हो गया है ना। अब 0 के बाद आपका क्या होगा, नीचे 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी कहाँ है बताओ। जैसे 3 फैक्टोरियल है, अगर ये 3 फैक्टोरियल है तो कितना होगा बताओ, 3 गुना 2 गुना 1 तक ही जाते हैं। अब 0 फैक्टोरियल आप बोलोगे सर 0 1 तक कैसे जाएगा, आपको कहां तक पहुंचना है बताओ, 1 तक पहुंचना, तो 1 तक तो जाएगा ही नहीं। अब किसी भी नंबर को अगर मान लिया आपने, अगर 5 फैक्टोरियल भाई नीचे कितना आ गया आपका 0 फैक्टोरियल, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर ये 0 होता तो ये पूरी चीजें क्या हो जाएंगी बताओ 0, तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाता, फिर ये है ना। तो 0 फैक्टोरियल का क्या मान रखोगे आप यहाँ पर 1, तभी तो ये डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रखनी है आपको 1 रखनी है। अब मेरी बात को ध्यान रखना, NPN और NCN देखो क्या होगा। NPN की क्या वैल्यू होगी बताओ, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल होगा ये। और NCN का मान क्या होगा बताओ, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, और गुना में n फैक्टोरियल और होगा, ये r है ना भाई। तो ऊपर बताओ कितना हो गया आपका n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो NPN का मान कहीं नोट कर लो कि NPN का मान क्या होता है, तो NPN का मान होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, और NCN का मान कितना हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया बताओ, कट गया, ऊपर क्या हो गया बताओ 1, और नीचे क्या हो गया 1, तो कहीं नोट कर लो NCN की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। NPN n फैक्टोरियल NCN 1। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, ये बेस क्लियर नहीं होगा तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे। ठीक है, परम्यूटेशन भी नहीं हो पाएगा, प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगा। ठीक है, अब इतनी सारी बातों पर आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये है, हैंडशेक्स वाले क्वेश्चन। पंकज बिजरनिया, रुक जाओ भाई अभी आ रहा है। अभी स्टार्ट ही किया, तुम एकदम ब्रह्मा क्वेश्चन दे दिए पहले। आज अंतो बॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो पूछना। कह रहा है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया, एक दूसरे से क्या मिलाया, हाथ मिलाया। पता लगा कि टोटल कितने हाथ मिले गए 28। तो मुझे ये बताना है कि पार्टी में कितने लोग थे। ठीक है, इससे पहले एक चीज को ध्यान रखो, देखो हैंडशेक्स क्या हुआ आपका, हैंडशेक्स। देखो जब भी हाथ मिलाई जाती है ना, जब भी अगर हाथ मिलाई जाएगी तो क्या होगा बताओ। मान लो हम लोग बैठे हुए, मान लो 15 लोग, ठीक है, तो 15 लोग कैसे हाथ मिलाएंगे, एक के ऊपर एक थोड़ा ना हाथ रखेंगे, वो तो हुर्रा होता है ना। हाथ कैसे मिलाया जाता है बताओ, मैंने तुमसे हाथ मिलाया, तो इसका मतलब कितने लोग हाथ मिलाते हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे को चुनते हैं, और फिर है ना। और चुनना का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट होता है कि सिलेक्शन। और चुनना मतलब क्या होता है, चयन करना, और चयन मतलब कॉम्बिनेशन। तो हैंडशेक्स जो होता है वो NC2 होती। क्लियर है भाई, हैंडशेक्स इज गिवन बाय NC2। इसको मैं एक्सपैंड करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये एक्सपेंशन आपको नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। क्या होगा बताओ, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल होगा। ये धीरे धीरे 1 की तरफ जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। इधर ही रोक दो, क्यों रोक दिया मैंने, क्योंकि नीचे ऑलरेडी ये है। ठीक है, ये कट गया। तो आपको ये कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई साहब हैंडशेक जो होता है ना, एक मूवी आई थी, कौन सी बताओ, सुपर 30 आई थी ना ऋतिक रोशन की, उसमें ये पूछा था। तो हैंडशेक जो होते हैं दोस्त, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं उससे 1 कम कर दो और बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, यही तो आया ना, n इंटू n माइनस 1/2। जैसे तुम्हारे परिवार में 6 लोग हैं, तो अगर 6 के 6 लोग आपस में
हाथ मिलाएंगे तो 6 से 1 कम कर दो, 5/2 कितना क्या बताओ, 15। तो आपके परिवार में 15 बार हाथ मिलाया जाएगा, तब सब मिला लेंगे। क्लियर है भाई? n इंटू n माइनस 1/2, जितने लोग हैं उससे 1 कम आदमी बटा 2। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आईपीएल का मैच होता है भाई, मान लो 20 टीमें हैं, कितनी, और मान लो कि सारी टीम एक दूसरे से मैच खेल रहे हैं। क्वार्टर फाइनल से पहले कितने मैच होंगे? तो भैया कितने लोग हैं बताओ, कितने मैच है? 20, उससे 1 कम बटा, तो 190 मैच हो जाएंगे। तो जहां मैच होगा चाहे हैंडशेक्स होगा, ये काम करोगे, ठीक है भाई? तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी पार्टी में ध्यान से बताना, अगर किसी पार्टी में मेंबर है 15, कितने, तो बताओ हैंडशेक्स कितने होंगे? राधे राधे। अगर किसी पार्टी में 15 लोग हैं तो हैंडशेक्स कितने होंगे? तो आप क्या करोगे भाई? कितने लोग हैं बताओ? 15, उससे 1 कम कर दो, 15 गुना 14/2, 2 से काटो कितनी बार में? 15 सत्ते 100। क्लियर है भाई? तो 15 लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो 105 हैंडशेक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा भाई? जितने आदमी उससे 1 कम बाई 2, कहाँ अप्लाई होगा ये? हैंडशेक्स में या फिर टीम में? टीम समझ रहे हो ना? मान लो कि आप लोगों ने एक टूर्नामेंट किया और उस टूर्नामेंट में 10 लोग आए, 10 टीम आई हैं, कितने? तो अगर 10 टीम आई और सारी टीम एक दूसरे से खेल रही है तो कितने मैच होंगे? तो 10 टीम है तो 1 कम बाई कितना? 2, तो 45 टीम होंगी। उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल गिन लेना। क्लियर है भाई? तो भैया जितने लोग हैं उससे कम है ना, कितने लोग इतने परिवार में? 8। पता हैंडशेक्स कितने होंगे? 28 होगा ना? अपने परिवार पर लेकर चलो, अपने आप ही याद हो जाएगा। मेरे परिवार में 5 लोग हैं तो कितने हैंडशेक्स होंगे बताओ? 10, 5 से 1 कम कर दिया, 4/2 है ना, तो 5 चौक 20/2, 10 हो जाएगा भाई। अब ये जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है देखो। ये जो क्वेश्चन है इसमें ना उल्टा दे दिया। क्या बोल दिया कि हैंडशेक्स इतने तो लोग कितने? तो देखो n इंटू n माइनस 1/2, ये हैंडशेक्स होता है भाई। इसमें ये नहीं बोला कि 28 लोग हैं ना, इसमें क्या बोला? 28 बार हाथ मिलाए गए, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 28। ठीक है भाई? तो मुझे n का एक ऐसा मान उठा कर रख दूं, अगर मैं n का मान नहीं रखूंगा तो ये बनेगा क्या? क्वाड्रेटिक बनेगा भाई। ये हर हाल में क्वाड्रेटिक बनने वाला है। द्विघातीय समीकरण, एक पे फैक्टर आएगा पॉजिटिव, दूसरा आएगा नेगेटिव। लोगों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर क्या दोगे? पॉजिटिव। वो ना करके मैं इकाई अंक को सेटिस्फाई करूंगा, n की एक ऐसा मान रखूंगा कि इकाई अंक क्या आ जाए बताओ? 8। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं n का मान 8 रखता हूं तो 8 रखने पर क्या हो जाएगा बताओ? 8 गुना 7/2 आ गया भाई, हो गया 28। तो n बराबर, बोलो n बराबर 8 पर ऑप्शन से क्या हो गया बताओ? प्रूव हो गया। क्लियर है? तो अगर आपको आदमियों की संख्या दी तो n का मान पुट कर देना, और अगर आपको हैंडशेक्स दिया तो ऑप्शन उठा लेना, बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्लियर हो जाएगा भाई? ठीक है? तो n का मान 8, अगर 8 लोग होंगे तो 8 रखने पर 28 मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक? हाँ जी, जादू क्या? ठीक है, अगर 8 नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, न्यू ईयर पे आप लोग गिफ्ट देते हो एक दूसरे को? देते हो भाई? नहीं देते हो? बचपन में देते थे ग्रीटिंग बनाकर, नए साल में नहीं बनाया है? कागज का बनाते थे ना? ठीक, मैंने तो बनाया था। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक न्यू ईयर का शाम है, क्या है? एक न्यू ईयर का शाम है और पार्टी में टोटल मेंबर जो प्रेजेंट है वो 12, कितने लोग हैं?
और 12 के 12 लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। क्या दिया? गिफ्ट, या फिर ग्रीटिंग कार्ड, या फिर चॉकलेट, या फिर लड़के और आदमी आदमी है तो फिर क्या देंगे? फिर बोतल, कुछ तो देंगे। ठीक है, तो अगर गिफ्ट दिया तो कोई बता सकता है कि कितने गिफ्ट कलेक्ट हुआ होगा? कितने गिफ्ट कलेक्ट हो जाएंगे? तो देखो भाई, n इंटू n-1/2 ये हैंडशेक्स था। अगर ये लोग अपने आपस में हाथ मिलाएंगे, अरे कैसे हो शर्मा जी, अरे गुप्ता जी, हम बढ़िया करते ना भाई। अगर ऐसे हाथ मिलाएंगे तो इनके बीच कितने हाथ मिलेंगे? देखो हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? बोलो, क्या रख दूं? n का मान 12, 12 गुना 11 बटा 2 से काटो कितना? 6। तो मैं क्या बोलूंगा? 66 बार ये लोग क्या मिलाएंगे? हैंडशेक्स। लेकिन देख, मैंने तुम्हें दिया, तुमने मुझे दिया, तो गिफ्ट कितने हो गए? 2। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, तुमने मुझसे हाथ मिलाया, तो ये एक ही हुआ। तो गिफ्ट की संख्या इसकी क्या हो जाती है? डबल। तो ध्यान रखना कि गिफ्ट या ग्रीटिंग का क्वेश्चन आ जाए, किसका? गिफ्ट या ग्रीटिंग का, तो n इंटू n-1 होगा। और मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया, तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट मैं किसी दूसरे को, ये दिवाली का सोम पापड़ी नहीं है। दिवाली का सोम पापड़ी क्या करते हो आप? किसी और को देते हैं। आपके घर में आज भी तुम देख लो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे घर में एक गिफ्ट का बक्सा होगा जिसमें वो जो कांच के प्लेट्स नहीं होते, वो जरूर होगा, या फिर कपड़ा तो जरूर होगा किसी का, है ना भाई? कांच के नहीं होता है, बर्तन नहीं होते, बर्तन का सेट तुम्हारे घर में, सबके घर में पाया जाता है, वो रखा गया है। कब बताओ? उसका शादी होगा तो फिर देंगे, इसकी शादी में दे देंगे, है ना? तो भैया यहाँ मत करना ये काम, ठीक है? वो सोम पापड़ी नहीं है, ठीक है? तो गिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू n-1, इसका डबल हो जाएगा। ये इतना है तो डबल हो जाएगा। क्या रखूं वैल्यू बताओ? 12 गुना कितना? 132। गिफ्ट या ग्रीटिंग डबल हो जाएगा। कांच का कटोरी रखा है ना, सबके यहाँ रखा होगा, मेरे यहाँ भी रखा है, ठीक है? कपड़े भी रखे जाते हैं, होता है ना भाई, कपड़े का सेट, है ना? कपड़े का सेट पकड़ा दिया रेमंड का, है ना? मेरी माँ ने तो बहुत ही खतरनाक काम किया। इतनी खतरनाक औरत है ये। मेरी बहन की शादी में मुश्किल से 20 साड़ी खरीदी होगी। फिर बुआ ने दिया तो बुआ की साड़ी को मौसी को दे दी, मौसी की साड़ी को दादी को दे दी, दादी वाली चाची को दे दी, और दूर दूर भेजा। क्यों? पता ना चले, सामने रहेगा तो पता चल जाएगा। इतनी खतरनाक है। तो ये हो जाएगा भाई, डन कर दे हम। तो मुझे ये बताओ, ये हैंडशेक्स कर लोगे अब? ठीक है। इस पार्टी में 12 पुरुष 8 महिला। हाँ भाई, कितने लोग? 12 आदमी। और औरत कितने? 8। आदमियों ने आदमियों से मिलाया और औरतों ने औरतों से। तो भाई n इंटू, तो आदमियों में कितने हैंडशेक्स हुए? 12 गुना 11 बटा 2, कितने हो गए? 66। और औरतों में कितने और हो गए? औरतों की संख्या कितनी है? 8। 8 गुना 7 बटा 2, कितना? 28। तो जोड़ दो, कितना हो गया? 94। इससे 2 दे दो, 30 बन जाएगा, है ना भाई? और 64 इधर बच गया तो 94। तो 94 हैंडशेक्स। कोई दिक्कत भाई? हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सेकंड टाइप जो है हमारा, वो है बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। क्या है? अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न। मेरा नाम क्या है? रोशन सर। धड़धड़ सर। चलो नाम मेरा रोशन लिख लो। मुझे एक बात बताओ,
मेरे नाम को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बहुत तरीके से पुकार सकते हो मुझे, है ना। कोई बोलेगा रोशन, कोई मेरे नाम को कैसे सजा सकता है, और सना, है ना, सरोहन, बहुत तरीके से। तो मेरे नाम के लेटर्स को आपस में क्या किया जा सकता है, जंबल किया जा सकता है कई तरीकों से। कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, मेरे नाम के लेटर्स को आप चुन रहे हो कि अरेंज कर रहे हो, और जहां अरेंज वहां पर परम्यूटेशन। ठीक है भाई, कितने लेटर्स है, 6, और 6 लेटर्स को 6 स्थानों पर रखना है भाई। और मैंने आपको बताया था कि NPN की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो मेरे नाम को आप 6 फैक्टोरियल तरीकों से लिख सकते हो। कितना, 6 फैक्टोरियल क्या होगा बताओ, 6 क्लियर है। ये मेरे नाम 720 तरीके से लिखा जा सकता है, क्लियर है भाई। ये अरेंजमेंट है, इसलिए यहां पर परम्यूटेशन आ गया। अगर मेरे नाम में से 2 लेटर को चुनना होता तो वो चयन होता, और चयन मतलब सिलेक्शन। तो मुझे ये बताओ, क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्लियर हुआ। परम्यूटेशन कहाँ लगता है, जहां अरेंज करना होता है, और कॉम्बिनेशन जहां सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। हेलो प्रियंका जी, इंदु कुमारी पढ़ लो, क्लियर है भाई। अब मेरे बताओ, मेरे नाम में कोई भी लेटर रिपीट है, नहीं है ना, नहीं है ना। अब एक मान लो, एक नाम है जिसका नाम है बोलो, क्या। अब बोलो को में कितने लोग हैं बताओ, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। अब 4 लोगों को सजाने का तरीका कितना है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 के बाद 24 होगा ना। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये बोलो और ये बोलो क्या सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना, है कि नहीं। मैं बोला नहीं है सेम, ये वाला ओ यहां चला गया, ये वाला ओ यहां चला गया, तो कोई तुक बनेगा, नहीं पहचान पाओगे ना। लेटर्स आर अलाइक। तो ऐसे अगर टर्म्स अगर आ गया तो इनको कितना मानूंगा मैं, इन दोनों को क्या मानूंगा, 2/2 कर दो 1 ही मानूंगा ना। तो जहां पर रिपीटेशन आ जाता है तो उनको काट के हटा देते हैं, क्लियर है भाई। तो देखो ध्यान से, जैसे आया क्या यहां पर, हाँ आया, RECOVER। चाय मंगाया तो आया ही नहीं चाय, कह रहे गरीबों को चाय नहीं पिलाएंगे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं फोन कर दूं। हाँ भाई, क्या आएगा, देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं, 7। अब 7 लोगों को सजाने का तरीका 7 फैक्टोरियल। 7 कुर्सियां हैं, देखो यहाँ पे कितनी कुर्सी बेंच रखे हुए, मान लो 7। इन 7 बेंच को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, 7 फैक्टोरियल। 3 बेंच को 3 फैक्टोरियल, 3 है ना। तो 7 बेंच को 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर तो ई रिपीट है, ई कितनी बार रखा हुआ है, 2 बार, तो वो कट जाएंगे। आर भी रिपीट है, वेरी गुड, जो रिपीट है वो आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें, किसने बोला आपको कैलकुलेशन करने, इधर देखो, मुझे बोर्ड पर देख कर बताओ, क्या एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्या एंड में 2 0 आएगा, खुद देखो, एक ही तो 5 है ससुरे के अंदर, अरे हाँ या ना। तो ये 00 फिर किस बात का, खत्म। ठीक, आंसर में 3 है ना ऊपर, 6 में भी एक 3 है, अरे हाँ या ना। नीचे जब ये जाएगा तो एक 6 आएगा, और नीचे जाएगा तो 3 भी तो आएगा। तो 3 और 3 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 गुना होगा, मतलब 9 का मल्टीपल।
देख 9 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, ये नहीं है, खत्म, उड़ा दिए। यहां देखिए 7 है तो 7 का नियम फॉलो करेगा। 5 और 40 7 का मल्टीपल है, क्या है, ये है क्या, 7 एकम 7, बचा कितना 56, ये भी है, ये भी है, दोनों के दोनों है। ये भी कह रहा मैं भी हूं, ये भी कह रहा मैं भी हूं, तब तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 और 40 हो जाती है, तो ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया वाला बताओ, क्योंकि आधे लोग 7 फैक्टोरियल आंसर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1260। इधर देखो क्या लिखोगे बताओ, 7 6 5 4 3 2 और 1, नीचे कौन है 4, खत्म। 3 दूनी 6 पंजे 7 42, 42 गुना। क्लियर है ये। 5 और 40 किसका आंसर आएगा, जो नीचे डिवाइड नहीं करेगा। और डिवाइड क्यों हुआ, रिपीट है। कौन रिपीट है, ई और आर, ठीक है, नोट करो। अबे सारे कैसे काट देगा, एक की तो काटेगा। कौन है 4 फैक्टोरियल, 2 है। अच्छा 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल कभी भी 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू भी 2, तो ये क्या होगा सिर्फ 4। 4 फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो एग्जाम में ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं पूछता है, किससे पूछेगा, गेंद। किससे पूछेगा, गेंद। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि गेंद पूछेगा। आपसे अल्फाबेट भी पूछ सकता है, आपसे हैंडशेक्स भी पूछ सकता है, और आपसे चयन भी पूछ सकता है, और आपसे सिक्का भी पूछ सकता है, आपसे पासा भी पूछ सकता है, कुछ भी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, गेंद, ठीक है। तो गेंद हम जब पढ़ेंगे तो आधा घंटा पूरा देंगे, ठीक है, जब गेंद के पढ़ेंगे तो। लेकिन हम सब कुछ छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन आएगा बेसिक, मैं तुमको बात बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है, टीचर कांप उठते इससे। क्या है, बच्चा तो छोड़ दो, बच्चे तो बच्चे ही हैं, टीचर भी कांप जाते हैं। 11 12 का प्रोबेबिलिटी इतना डेंजर है कि मुझे आता नहीं है, साफ कह रहा हूं मैं। कल तुम लेकर आ जाओ सर, एक बेस थ्योरम का है, वहां थ्योरम लगते हैं, है ना, वहां थ्योरम वाले आते हैं क्वेश्चन। एक्स ग्रुप उड़ा के देख लो, एनडीए और एक्स ग्रुप में प्रोबेबिलिटी इतनी खतरनाक होती है, भयंकर। हमारे सिक्का तो चितिया पट होता है, उनका सिक्का तो खड़ा भी रह जाता है। हमारे तो चितपट होगा, उनका पता लगा हवा में खड़ा हो गया, तो कुछ भी हो सकता है वहां पर। क्लियर है ये। तो आपका नॉन टेक है, 10वीं तक का सिलेबस है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है, कंसाइज करना है। आपको बेस थ्योरम, ये थ्योरम, वो थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 11 12 का है। किसी को अगर पढ़ना होगा, अगर आप बोलोगे सर मुझे दिखाइए, मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए, तो मैं बोलूं बहुत गलत जगह है वो, तुरंत भागो यहां से, ठीक है ना। इधर आओ। In how many different ways letter of the word auction can be decorated? Decorated मतलब सजाना। Vowels letter are always together. भयंकर क्वेश्चन। अब देखो, पहले देख लो इसमें कोई आसान है क्या, या vowels वाले बचाने से पहले vowels इसमें भी सेम है, इसमें देख लो नहीं है इसमें। इसको पहले करो फिर vowels वाला करेंगे, पहले से करो फिर वॉवल्स वाला करेंगे। वॉवल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा स्लो बोलो, गलत है तो हो रहा होगा। अब भाई कितने लोग हैं बताओ, ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది, ठीक है। 3 3 6 2 8, 8 लोगों को सजाने का तरीका। भाई रिपीट बताओ कौन कौन है। ए रिपीट है कितनी बार,
2 बार नीचे आ जाएगा। और कौन रिपीट है? जी। कितनी बार? 2 बार, ये भी नीचे आ जाएगा। और कोई रिपीट है क्या? नहीं। रुक जाओ, ऊपर देखो ध्यान से। ऊपर एक 5 है, एक 0 आएगा आएगा। ठीक। अब देखो लास्ट के 2 नंबर 4 से जरूर कटेंगे। ये लास्ट का 2 नंबर 4 से कट नहीं रहा, ये खत्म कर दो, है ना। दूसरी बात, यहाँ एक 3 होगा, 2 3 होंगे। कहाँ कहाँ 2 3? एक 6 का और एक पीछे जाकर 3 का। नीचे कोई 3 तो है नहीं जो कट जाए, तो इसका मतलब आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल है 6 3 9, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, आपका आंसर आगे। ठीक है, कोई 9 का मल्टीपल होता तो मैं 7 का मल्टीपल ढूंढता, फिर 7 का नियम बता रखा है ना, ये 7 का मल्टीपल है। देखो इस 0 को हटा दो, 0 को हटा दो, लास्ट का 3 नंबर 8, 8 माइनस 1 7, 7 7 से कटता है। ठीक है, तो इसका मतलब, या फिर लास्ट का 3 नंबर 80 माइनस 10 70, 7 से कटता है। तो 7 का नियम भी फॉलो कर रहा है। क्यों देखा 7 का नियम? क्योंकि 8 के बाद कौन आएगा? 7। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। कभी एग्जाम में सॉल्व नहीं किया तो सुनो सुनो सुनो, काफी भाग्यशाली हो आप लोग, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में क्या आता है बताओ? ऑप्शन। और अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है तो एग्जामिनर समय कम देता है। जितने भी सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जैसे किसके, यूपीएससी एंड ऑल के, तो उसमें समय क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव में समय कम होता है। तो जब आपको एग्जामिनर ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब वो चाह रहा होगा कि कई क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाए, तो आपको वो यूज करना है। ऑप्शन से उड़ा देना मतलब समय की बचत कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से बन रहे तो आपको बनाना होगा। ठीक है भाई, मुझे ये बताओ हो जाएगा ये? ठीक है। अब देखो इसमें अगर वॉवल्स अगर एक साथ होंगे तो क्या होगा, पहले ये बताओ। अरे पानी है क्या भाई? ठंडी है? ठंडी है गर्म है? ला दो। हाँ जी, कितने लोग हैं? 3 8, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ई यहां पर है रिपीट कितनी बार? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। आर है रिपीट कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। कभी गलती से 3 दूनी 6 फैक्टोरियल मत करना, ये 6 फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, और क्या बता? और एम, एम कितनी बार बता? 2 बार। मैं इसे सॉल्व कर देता, लेकिन सॉल्व करने से पहले देखो ऊपर एक 5 है तो एक 0 आएगा। एक ही 5 है ना, तो एक ही 0 होगा, है ना। मैं क्यों करूं भाई? मैं सॉल्व करूंगा तो दो दो चीजें हैं, एक तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और दूसरा मेरी एफिशिएंसी, अगले क्वेश्चन के लिए थक जाऊंगा मैं, है ना। क्लियर है ये? दौड़ के आदमी नहीं थकता, एक राउंड मार के आ जाओ उतना नहीं थकोगे, लेकिन एक राउंड जितने मारने में समय लगता है उतना कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लो बंद कमरे में, आप थक जाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। आपका आंसर क्या आएगा? 1680। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कर लो। ठीक है, क्लियर है भाई? अब देखो, अब इसमें वॉवल्स टुगेदर की बात कर रहे हैं। अगला टाइप करने से पहले हम आएंगे जो हमने छोड़ रखा था, ये छोड़ा हुआ था भाई। अब आओ देखो, प्यारा क्वेश्चन है। अजी क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है ये बताओ? कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ऑक्शन इसको कितने तरीके से डेकोरेट किया जाए। वॉवल्स ऑलवेज बी टुगेदर। वॉवल्स का मतलब होता है स्वर। कोई बताएगा इसमें वॉवल्स कौन है? ए ई आई ओ यू, तो ए यू आई
ओ। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने वॉवल्स है बताओ? 4। तो बाकी के कॉन्सोनेंट्स होंगे जिसको व्यंजन कहते हैं। कितने व्यंजन है भाई? 3। अब मेरी एक बात बताओ, कितने लोग रखे हैं? 7। तो इसका मतलब 7 कुर्सियां हैं मेरे पास। क्लियर है भाई? कोई बता सकता है 7 कुर्सियों को कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं मैं, कितने तरीके से? 7 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन दिक्कत है, अगर मैं 7 फैक्टोरियल को अरेंज करूंगा तो भाई वॉवल के बाद पता लगा कॉन्सोनेंट आ जाए। उसने कंडीशन दे रखा भैया कि रुक जाओ, सावधान। क्या सावधान? वॉवल्स को बोलो, वॉवल्स को एक साथ रखना है, मतलब इन चारों को एक साथ रखना है। तो एक काम करो, इन चारों की कुर्सियों को क्या कर दो? बांध दो। क्या करो? बांध दो। क्या होगा बताओ? तो 1 2 3 4 ये हो गया। तो इन चारों की कुर्सी को बांध दोगे तो ये पूरा एक सीट बन जाएगा, ठीक है भाई। इनके कितने सीट है बताओ? 3। इधर देखो, ये 3 सीट किसके हो गए? और इसके अंदर 4 सीट किसके हैं बताओ? ये 3 सीट किसके हो गए? कॉन्सोनेंट्स के। और इसके किसके हो गए? वॉवल को। तो ये वॉवल की सीट आगे भी जा सकता है ना भाई? ये वाला आगे फर्स्ट में भी रह सकता है, हो सकता है भाई। इसका मत अच्छा, मैं एक साथ क्यों रख रहा हूं? क्योंकि वॉवल्स को एक साथ, तो मैंने वॉवल की चारों कुर्सियों को एक साथ क्या कर दी? बांध। तुम ससुर जहां जाओगे एक साथ जाओगे। क्लियर है भाई? तो इनकी 3 सीट तो खुला सांड है, ये कहीं भी घूमेंगे आगे पीछे एंड ऑल, लेकिन ये एक साथ रहेंगे। तो 3 और 1 4। तो 4 कुर्सियों को सजाना है। तो मैं ये बोल सकता हूं, क्या दूसरे कलर से बोलूंगा? बताओ, कलर कलर, व्हाट कलर डू यू चूज? आई चूज रेड। तो भैया मैं ये बोल सकता हूं, ये गेम था बचपन में, कलर कलर व्हाट कलर डू यू चूज। लड़कियां खेलती है, लौंडे ये सब गेम नहीं खेलते हैं। लड़के पता है कौन सा गेम खेलते हैं? लड़के लेंगे बॉल, कौन सा? लोहा वाला, उसमें बांधेंगे धागा और जोर जोर से मारेंगे एक दूसरे को। देखा ना? लड़कों का गेम बहुत डेंजर डेंजर होता है ना? हमारे हमारे ग्रुप में एक लड़का था, उसने एक स्टार्ट करा था, कनपट्टी नाम था उसका, ठीक है। ऐसे करके तुम और मैं कनपट्टी कर लिए, उसके बाद हम हो गए। अब अगले दिन जो सुबह आएगा वो जिसको देख लेगा पीछे से, तो वो पीछे मार सकता है यहाँ पर, ठीक है। कितनी भी तेज मार सकता है। अगर तुमने देख लिया तो तुमने बोला ये, तो फिर नहीं मारेगा तुमको। लेकिन अगर तुमने नहीं देखा और उसने पीछे से मार दिया, ये तो घूसा वाला भी होता था और एक कान वाला भी भाई, ऐसे इधर तक आ जाता था जान, इतनी तेज। मेरे था एक बंदा, वो तो उंगलियों को ऐसा करके मारता था वो पीछे। सोच रहे हो, ये लड़कों का गेम होता है, लड़कियों का कौन सा होता है? कित 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 था। आई संपा भाई पो संपा, 100 रुपए की घड़ी चाहे, यहाँ मिल लो सुपर से लो, लेजी बॉय स्मार्ट घर। और लॉन्डो के सारे नालायक वाले गेम होते हैं बस। इनका ऐसा ऐसा गेम होता है ना, पूछो मत, ठीक है। इन लड़कों के गेम ही इतने खतरनाक होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग सारे के। सीखो कुछ लड़कियों से। हाँ जी, इसमें मैंने बेइज्जती किसकी की? लड़कों की लड़की की? किसी को पता ही नहीं चला किसकी की। लड़कों को नालायक बोल दिया और लड़कियों को कुछ बोला ही नहीं मैंने, ठीक है। सीट्स कितने हो गए बताओ? 4। तो 4 सीट को 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो वॉवल है वो कहां बैठे हैं? इस पे बेंच बैठे हुए ना। ये वॉवल भी तो अपने आप को अरेंज करेंगे। अरे तू उधर जा, ये इधर आ, इधर आ। तो ये वॉवल्स जो है अपने आप को कितने तरीके से है बोलो? वॉवल्स कितने थे? तो ये भी तो अरेंज करेंगे अपने आप को। अरे हाँ या ना? समझे? यहाँ पे ये कौन है बताओ? ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं और इसके अंदर कौन बैठे हुए हैं? 4 वॉवल्स। तो ये चारों वॉवल्स भी तो अपने आप को अरेंज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू एंड का कंसेप्ट में मल्टीप्लाई होता है और में प्लस होता है। तो इसको करो, कितना आएगा भाई? 4 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ? 24 24 भाई 76। नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, नोट करो इसे। ऑप्शन नंबर ए फॉर आंद्रे रसल। नहीं, क्रमशः तो तब होता जब चुना जाता।
नहीं, ये क्रमचय, हाँ क्रमचय तो है, क्रमचय तो लगाया मैंने इसमें, ये क्रमचय तो किया मैंने, ये परम्यूटेशन ही तो किया। 4 सीट्स को सजाना 4p4, 4p4 ही तो 4 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं ना। अब 4 चीजों को सजाने का तरीका क्या होगा, 4p4 और 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपको वॉवल्स को क्या करना था बताओ, एक साथ। तो चारों वॉवल को एक दे दो, इनको दे दो सोफा, चारों वॉवल को, और कॉन्सोनेंट्स को क्या दे दो, कुर्सियां। कितनी कुर्सियां, आपके पास 3 कुर्सियां और एक सोफा सजाना है, तो कैसे सजाओगे? तो आप बोलोगे पापा एक काम करे, सोफा पहले सजा दे फिर 3 कुर्सियां रख दे, या फिर पापा एक काम करते हैं, एक कुर्सी रख देते हैं फिर सोफा फिर 2 कुर्सी, या फिर पापा कुर्सी को लास्ट में कर देता है ना। तो इस तरीके से 3 कुर्सियां, 3 कुर्सियां और एक सोफा, मतलब जो टोटल 4 सीट को सजाने के 4 फैक्टर। लेकिन जो सोफा के ऊपर बैठा है कौन, वॉवल्स बैठे हैं, वो भी तो अलग अलग होंगे। A E I O U, मतलब AUI हो गया, सेम है कि अलग अलग है? तो ए भी आगे आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो वॉवल्स अपने आप को अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल, तो 576। समझ में आया भाई? बहुत बढ़िया। तो हम्म, अगर वो कुछ रिपीट होता तो नीचे क्या आता, 2 फैक्टोरियल। अगर कोई रिपीट होगा तो नीचे आएगा ही आएगा। हो जाएगा भाई? ठीक है भाई। सेम जो अभी जैसा बैठा है ना वॉवल्स वाला, सेम ऐसे ही बैठा रहा हूं, सेम क्वेश्चन। अभी वॉवल सिट टुगेदर था, या लड़कियां सिट टुगेदर। इधर देखो, कोई बताएगा लड़के कितने हैं? 4। कोई बताएगा लड़कियां कितनी हैं? लेकिन आजकल लड़कियां लड़कों से खतरनाक स्पोर्ट्स खेल रही हैं। जज्बा है ना उनके अंदर। क्या जज्बा है? प्रूफ करने का। लड़के बल्क में हैं ही, क्योंकि क्या होता है कि लड़कों को ज्यादा छूट दी जाती है। हम जनरली अपनी बहनों को नहीं बोलते कि जा देहरादून पढ़कर आ जा, बोलते हैं क्या? नहीं। पापा जी से बोल दे अगर मेरी सिस्टर कि देहरादून पढ़कर आना, खैर मेरी सिस्टर तो हो गई, लेकिन अगर छोटी होती तो एक बार के दिमाग में पापा तो क्या करना है ना, ये सोच आ जाती है। ठीक है, ये सोच तुम लोग मत रखना बिल्कुल भी। आज से 10 साल बाद तुम्हारी शादी होगी, जब होगी ना भाई, कि नहीं करेगा? अरे 15 साल बाद तो करेगा। तो करेगा तो जब तेरी बेटी होगी तो उसे पढ़ाना जरूर। उसे बोलना रोशन सर पढ़ाते हैं देहरादून में, वहां जा। क्लियर है ये? है कि नहीं? उसे ऑफिसर बनाऊंगा मैं। ये मत सोचना कि घर से दूर भेज दूं बेटी को, ये बहुत गलत सोच होती है। ठीक है, बेटी ऑफिसर बन जाए, बेटी स्मृति मंधाना बन जाए, तो आदमी खुश हो जाता है, अरे वाह मेरी मेरी बेटी मेरी। उससे पहले स्मृति मंधाना को स्मृति मंधाना बनने के लिए उसके बाप ने कितना सपोर्ट किया होगा। और ऐसी कई स्मृति मंधाना है जो दबकर मर गई, उनको उसके बाप ने भेजा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो, लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं आजकल। हाँ जी, लौंडे कितने यहाँ पर बताओ? 4। और लड़कियां कितनी हैं? 2। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां, इनको बैठाना है। कितने इनको बैठाना? तो 6 सीट होंगे भाई। ठीक है, लेकिन क्या बोला कि लड़कियां हमेशा क्या हो, एक साथ बैठे। इसका मतलब 4 लड़कों के लिए कोई बताएगा कितने सीट है? 4 सीट है, लेकिन लड़कियों की दोनों सीट को मैंने बांध दी। ये 2 ही सीट है लेकिन बांध दी। तो अगर सीट को बांध दी तो जहां ये सीट जाएगा वहां भी यही सीट जाएगा, है ना? तो कोई बता सकता कितने सीट हो गए? तो ये बता दो कि आप 5 सीट को कितने तरीके से अरेंज करोगे? 5 फैक्टोरियल को, है ना? और उन जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां भी तो अपने आप को अरेंज करेंगी, अरे हाँ या ना? लड़कियां अपने आप को 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मान 120 गुना कितना, 2, तो कितना आ गया? 240। बोल समझ में आया कि नहीं? कोई कह रहा आपकी आवाज सनी देओल हो गया, कोई कह रहा आपकी आवाज गब्बर सिंह हो गया। मजे तुम लोग ले रहे हो मेरे। क्लियर है भाई?
कितना आ गया 240। क्लियर है भाई? आगे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इससे पहले ये आओ, किसी बहुफलक में कुल कितने विकर्ण हैं? ठीक है। अच्छा, एक बहुफलक में 27 विकर्ण है तो उसकी कितने साइड्स हैं? ठीक है। अब देखो, कोई बता सकता है ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? एक होते हैं ना भाई? हाँ। कैसे खींचेगा उस डायगोनल को, बताना जरा। 3 होंगे। अबे एक तो बना ही नहीं पा रहा, 3 कहां से बनाया? ये होगा ना, इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल ऑपोजिट वर्टिसेस। तो डायगोनल में ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते, एक भी नहीं होता है। डायगोनल स्टार्ट होता है कहां से? चतुर्भुज से। कितने होते हैं वहां? 2। क्या होते हैं? 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है वो दिया जाता है NC2 माइनस n से। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, लिख लो डायरेक्टली, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। n इंटू n-3/2। जितनी भुजाएं हैं उससे 3 कम बट्टा 2। कैसे याद रहेगा? ट्रायंगल में कितने होते हैं बताओ? 0। तो 3 - 3 कितना हो गया? 0। चतुर्भुज में कितने डायगोनल होते हैं बताओ? 2। तो n का मान 4 रखो। 4 इंटू 1/2 कितना हो गया? 2। होता है ना भाई? चतुर्भुज में कितने डायगोनल होते हैं बताओ? 2। कैसे आएगा? चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, है ना? तो 4 n क्या बताओ? n है क्या बताओ? नंबर ऑफ साइड्स। तो कभी भी किसी भी बहुफलक में कितने विकर्ण होंगे वो इस तरीके से निकलेगा। अब मान लो ऑक्टागन है, ऑक्टागन है या सप्टागन है या हेक्सागन। इधर देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। हो गया ये। अब ये क्या देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कैसा क्या क्या है? हेक्सागन है। तो एक हेक्सागन में कितने डायगोनल हो गए? ये भी एक डायगोनल, ये भी एक डायगोनल, ये भी एक डायगोनल, है ना? तो ऑपोजिट फेसेस को जोड़ने वाला डायगोनल होता है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ इसमें डायगोनल कितने होंगे? मैं जोड़ने जाऊंगा तो हो गया उससे 6 कि मैं क्या रखूं? यहाँ 6 रखो। तो 6 गुना 3/2 तो कितने हो गए आपके? 9। तो इसके अंदर 9 डायगोनल होंगे। क्लियर है भाई? ठीक है। तो अगर किसी बहुफलक में मान लो किसी बहुफलक में एक पॉलीगन है जिसमें 12 साइड्स है। कितने हैं? 12 साइड्स है। तो 12 साइड्स वाले पॉलीगन में बताओ डायगोनल कितना होगा? बारह साइड्स वाले पॉलीगन में कितना होगा? तो भैया यहां 12 रख दूं तो क्या लिखूं बताओ? 12 गुना 9/2। 2 से काटो कितना? 6। कितना? 54 डायगोनल बनेंगे। क्या ये निकाल पाते आप नॉर्मली आंखों से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है। एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़कर किसी और वर्टिसेस को छुएगा तो वो डायगोनल कहलाएगा। एडजेसेंट को मत छुए, बगल बगल को मत छुए। ठीक है। जैसे ये देखो, ये रूम है तुम्हारा, है ना? रूम है ना? इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी है बताओ? वो और ये, इनको छोड़कर ऑपोजिट में। तो एक बात बताओ, यहां पर ही मैं जब पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था, ये वाला यहां से जो निकलेगा, कहां से? यहां से जो निकलेगा वो किसको नहीं टच करेगा? इसको और इसको छोड़कर जहां भी टच करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा, एडजेसेंट को छोड़कर। क्लियर है ये? तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स याद करो क्या था? जितने लोग उससे 1/2 और डायगोनल जितने भुजाएं उससे 3/2। अब ये 3 कम कैसे याद रहेगा? ट्रायंगल में क्या होता है बताओ? 0। तो 0 कैसे होगा? 3 - 3 से। अगर आप यहाँ पर 3 रख दोगे
ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। 4 पर प्रूफ कर लो, रखो 4, 4 गुना 1/2 कितना 2। समझ गया भाई। तो किसी बहुफलक में कितने विकर्ण होते हैं, तो इतने विकर्ण होते हैं। समझ गया भाई। लास्ट चीज देख ले, अब ये देखो इस आकृति में कितने रेक्टेंगल है, ठीक है। अभी हमने देखा कितने डायगोनल है, अब हम देख रहे हैं कितने रेक्टेंगल है। कैसे निकालते हैं भाई, बता कैसे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बता है? देखो 4 गुना 5 करोगे तो 4 गुना 5, ये जो 20 आया ये आया स्क्वायर की संख्या, वर्ग निकलेगा, ठीक है। और इसके अंदर डायगोनल निकलेगा, जो डायगोनल होगा। अच्छा डायगोनल होता कैसे, ये भी कॉम्बिनेशन से आता है ना। डायगोनल कैसे निकलेगा, यहां देखो 1 + 2 + 3 + 4, और उसका भी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। कितना हुआ 4 3 7 2 9 और 1 10, गुना बोलो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, कितने हो गए 150। ध्यान रखना हर एक वर्ग एक रेक्टेंगल है, हर एक रेक्टेंगल एक वर्ग नहीं है। तो रेक्टेंगल की संख्या वर्ग से बहुत ज्यादा होती है। वर्ग तो 20 हुआ, वर्ग की क्या विशेषता है, साइड बराबर होनी चाहिए, और रेक्टेंगल की साइड बराबर हो ना हो वो रेक्टेंगल है। तो वर्ग भी रेक्टेंगल के अंदर समा जाएगा। क्लियर है भाई। तो आज हमने इतनी बात सीखी, हो जाएगा भाई, मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद जय भारत। इसमें ये कोई फिगर ही नहीं है, बहुफलक नहीं है, ये डायगोनल नहीं, ये क्या है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो, 2 सीधी लाइन और 2 तिरछी लाइन, जब तक 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन नहीं गिरेगी तब तक रेक्टेंगल नहीं। यहां कितना है बताओ 5, और यहां कितना है 4, तो 5c2 × 4c2। तो ये किसका एप्लीकेशन है बताओ, ये कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन, ठीक है भाई। लेकिन हम डायरेक्टली एग्जाम में ये काम करते हैं।